नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रसाद NAK एकेडमी के एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से एक निचले स्तर की जानकारी हासिल करेंगे और इसमें हर एक नियम नियम के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हिंदी व्याकरण का जो शीर्षक है वो है संधि। संधि अक्सर अंग्रेजी में इन्हें इंग्लिश मीडियम वाले जो पढ़ रहे होंगे तो अंग्रेजी में संधि को यूफोनिक कॉम्बिनेशन, जॉइंट, जंक्शन इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम संधि के ऐसे बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों ने कभी इतना डीपली सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें। दोस्तों, सबसे पहले संधि की परिभाषा देखेंगे। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहां पर जैसा कि बहुत सारे लोग अभी जैसा कि पिछला क्लास में लिया था समास के बारे में, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। सिमिलरली उसी तरह से है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा कि वर्ण क्या है और विकार क्या है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्ण और विकार क्या चीज है। सबसे पहले देखिए कि वर्ण कितने होते हैं। तो मुख्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब है कि दो वर्णों के मेल से, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों भी शामिल हो सकते हैं या केवल स्वर स्वर भी शामिल हो सकते हैं जिसमें व्यंजन शामिल होगा। इसमें क्या है कि बिना वॉवेल्स का अंग्रेजी में जिस प्रकार से वर्ड का निर्माण नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से बिना स्वर वर्ण के बिना व्यंजन का कोई भी शब्द या हिंदी का कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, दो वर्ण यानी कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? इसको क वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क वर्ण। च से शुरू जो होता है, च, छ, ज, झ, ये हो गया च वर्ण। इसी प्रकार से ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण इत्यादि वर्ण क से लेके ज्ञान तक आते हैं। तो क से लेकर ज्ञान तक जितने भी वर्ण आए, इन सभी वर्णों का एक माला निर्माण होता है, माला तैयार होता है। उसी को हम हिंदी वर्णमाला बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों ये क से लेके ज्ञान तक अलग माला है। उसके बाद एक खड़ी मात्रा में जो बोलते हैं अ, आ, ई, तो वो भी एक वर्णमाला के अंतर्गत ही है। तो उसमें क्या है? अ, आ, ई स्वर वर्ण के अंतर्गत आएगा और क से लेकर ज्ञान तक जो है ये व्यंजन वर्ण में आएगा। तो दोस्तों परिभाषा में कहा जाए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन तो जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसमें से कुछ नया वर्ण, एक आवाज आएगा, परिवर्तन आएगा उसमें, तो उसको हम विकार कहते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि जिस प्रकार से जैसे विद्यालय, विद्यालय, अब इसमें जो है दो वर्ण। अब विद्या, विद्या जो आल है, देखिएगा विद्या जोड़ आल है,
आलय। अब यहां पहला शब्द के अंत में आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। और दूसरे शब्द के अंत में फर्स्ट में आ रहा है। तो आ और आ मिलकर के आ का ही निर्माण होता है। और जैसे अ जोड़ आ तो भी आ बनेगा, अ जोड़ आ तो भी आ बनेगा, आ जोड़ अ तो भी आ बनेगा। इसके बारे में बाद में जब बारी बारी से जब हम बताएंगे संधि के बारे में, तो उसमें हम एक नियम बताएंगे। आज फिलहाल इतना ही समझिए कि विद्यालय में दो शब्द विद्या जोड़ आलय आया है, तो इसमें कौन कौन से शब्द शामिल हो रहे हैं और वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं। दोस्तों अब आगे देखेंगे कि संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। अब ये जो मेल जो हो रहा है, ये मेल अब विद्यालय है, संतोष है, तो सम जोड़ तोष, तो ये संतोष कह देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि भवन आ गया, तो भवन का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या आएगा, तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी कि भवन का क्या होगा। तो भू जोड़ अन भवन, तो भू के साथ में फिर भव कैसे लग रहा है और भवन कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम नियम बताएंगे। आज इस वीडियो में केवल इतना देखें कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में कौन कौन से आते हैं, तो अ आ इ उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है, स्वर संधि में आएंगे। और व्यंजन संधि में कौन कौन से आएंगे, तो व्यंजन संधि में आप जितने भी क से लेकर ज्ञान तक हैं उसमें व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। और विसर्ग संधि में कौन कौन से आएंगे, तो जो स्वर और व्यंजन के मेल में जो विसर्ग यानी संस्कृत में अक्सर जो शब्द होते हैं वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भाग हैं। और ज्यादातर सवाल जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है वो स्वर संधि के अंतर्गत ही पूछा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।